धीमे धीमे, बहुत ही मुलायम आवाज में। चलिए आज एक शांत, लंबी, गहरी यात्रा पर निकलते हैं। रात का समय है, हवा में हल्की ठंडक है और मन में एक मीठी सी शांति उतरने लगी है। आप अपनी आंखें आधी सी बंद कर लें, सांस को थोड़ा धीमा कर लें और खुद को इस कहानी के बहाव में बहने दें। आज हम साथ चलेंगे गंगा की निःशब्द, सहज, अनंत यात्रा में, जो हिमालय की ऊंचाइयों से शुरू होती है और धीरे धीरे मैदानों से गुजरती हुई दूर, बहुत दूर, बंगाल की खाड़ी में खो जाती है। ये कहानी सिर्फ भूगोल की नहीं, ये कहानी सिर्फ विज्ञान की नहीं, ये एक बहती हुई अनुभूति है, एक शांत धारा है जिसे सुनते सुनते आप सहज ही नींद की गहराई में उतर सकते हैं। एक आरंभ, शांत हिमालयी रात। कल्पना कीजिए, आप हिमालय की गोद में खड़े हैं। ऊपर गहरा आसमान, जिसमें तारे जैसे चांदी के छोटे छोटे दीप टिमटिमा रहे हों। हवा बेहद हल्की है, उसकी ठंडक आपके चेहरे को थपकती है, जैसे कोई मां बच्चे को थपथपाकर सुला रही हो। पहाड़ों की ऊंचाइयों में एक गहरी चुप्पी फैलती है। सिर्फ दूर कहीं बहते पानी की बहुत कोमल सी आवाज सुनाई देती है। वही जगह जहां से गंगा की कहानी शुरू होती है। दो हिमालय की बर्फ के भीतर से जन्म। हिमालय अपनी ऊंचाई में कठोर दिखता है, लेकिन उसके भीतर बहुत नर्म, बहुत शांत जीवन पलता है। वहां की बर्फ सालों साल जमा रहती है, सर्दियों में सफेद चादर की तरह फैल जाती है और गर्मियों में जब सूरज की हल्की सी गर्माहट पड़ती है तो वही बर्फ बहुत धीरे, बहुत शांत पिघलने लगती है। इन पिघलती बर्फों की बूंदें धीरे धीरे एक जगह इकट्ठा होती है और फिर मिलकर एक छोटी सी धारा बनाती है। यही धारा आगे चलकर भागीरथी कहलाती है और यहीं से शुरू होती है गंगा की आध्यात्मिक सी, वैज्ञानिक सी, शांत सी यात्रा। 3 गंगोत्री, जहां पानी आवाज नहीं करता, बस बहता है। गंगोत्री का इलाका ऊंचा, शांत, मानो बादलों का घर। यहां की हवा इतनी साफ है कि सांस लेते ही मन हल्का हो जाता है। गंगोत्री में पानी तेज बहता है, लेकिन रात के समय जब हवा धीमी हो जाती है और प्रकृति शांत हो जाती है, तो नदी की आवाज भी एक नरम, तालबद्ध लोरी जैसी लगती है, जैसे वह अपने शुरुआती कदमों में दुनिया को हल्के हल्के छूती हुई अपने रास्ते को समझ रही हो। 4 भागीरथी की चुपचाप यात्रा। भागीरथी ऊंचे पहाड़ों के बीच से गुजरती है। कभी वो चट्टानों से टकराकर छींटे उछालती है, कभी शांत घाटियों से धीरे धीरे होती हुई निकलती है। पर उसकी ये यात्रा कोई हड़बड़ी नहीं करती। वो अपने बहाव में एक पुराने साधु की तरह धीरे, स्थिर, शांत चलती है। और आप कल्पना करें तो उसकी हर लहर मानो आपके मन की थकान को बहाकर ले जा रही हो। 5 अलकनंदा, एक और शांत साथी। हिमालय से ही निकलती है अलकनंदा। वो भी एक शांत नदी है, धीरे धीरे बहती हुई, पहाड़ों की गोद में फिसलती हुई। जब ये दोनों नदियां, भागीरथी और अलकनंदा, देवप्रयाग में मिलती है, तो कुछ पल के लिए मानो प्रकृति अपनी सांस थाम लेती है। ये मिलन कोई जोरदार दृश्य नहीं, ये एक कोमल सा आलिंगन है। यहां से दोनों मिलकर एक नया नाम पाती है, गंगा, एक शांत, पवित्र, अनंत धारा। 6 देवप्रयाग से मैदानों की ओर ढलानों का धीमा सफर। देवप्रयाग से आगे पहाड़ धीरे धीरे पीछे हटने लगते हैं, ढलानें चौड़ी होने लगती है, पत्थरों की जगह मिट्टी आने लगती है और नदी का बहाव थोड़ा फैलने लगता है। यहां नदी की आवाज भी बदल जाती है। पहाड़ों में उसकी आवाज तेज थी, लेकिन मैदानों की ओर बढ़ते बढ़ते वो नरम पड़ जाती है, जैसे कोई बच्चा धीरे धीरे से किशोर बनता हो और उसकी चंचलता धीमी परिपक्वता में बदलने लगे। 7 ऋषिकेश, शांत आश्रमों की छाया में। अब हम पहुंच गए हैं ऋषिकेश। ये वो जगह है जहां
सदियों से लोग मन को शांत करने आते हैं। यहाँ नदी धीरे बहती है, शांत सी, चांदनी में हल्की चमक के साथ। कल्पना कीजिए, रात का समय है, आरती की घंटियों की धुन दूर से सुनाई देती है और गंगा का पानी चमकते मोती जैसा लगता है। आप यहाँ खड़े हैं, धीरे धीरे सांस ले रहे हैं। चारों तरफ शांति है और गंगा आपको एक स्वाभाविक सहज सुकून दे रही है। 8. हरिद्वार, जहां नदी फैलती है पर शोर नहीं करती। ऋषिकेश के आगे हरिद्वार आता है। यहां नदी चौड़ी हो जाती है, जैसे उसने अपने हाथ खोल दिए हों। दिन में यहां भीड़ रहती है, लेकिन रात में सब शांत हो जाता है। गंगा का पानी धीमी धीमी लहरों के साथ बहता है, मानो किसी बड़े कमरे से निकलकर किसी विशाल आंगन में आ गई हो। हवा में अगरबत्ती की हल्की सुगंध और पानी की नरम ध्वनि मिलकर एक गहरी नींद जैसी अनुभूति देते हैं। 9. मैदानों का लंबा सफर, सरल, विस्तृत, शांत। अब गंगा उत्तर भारत के चौड़े मैदानों में प्रवेश कर चुकी है। यहाँ नदी न तेज बहती है, न बहुत धीमी। वो एक बड़े धैर्यवान कदमों के साथ चलती है। उसके किनारों पर गेहूं के खेत, पॉपुलर के लंबे लंबे पेड़ और दूर दूर तक फैली हरियाली दिखाई देती है। ये एक वैज्ञानिक दृष्टि से भी खास दौर है, क्योंकि मैदानों में नदी मिट्टी काटती भी है और कहीं कहीं नई जमीन भी बनाती है। लेकिन ये सब इतने धीरे, इतने शांत तरीके से होता है कि मानो प्रकृति तकनीक को भी एक लोरी बनाकर सुना रही हो। 10. बनारस की रात, गंगा की शांत सांसें। अब हम पहुंचते हैं उस शहर में जिसे गंगा की आत्मा कहा जाता है, वाराणसी। यहां गंगा सबसे शांत दिखती है। वो फैलकर, चौड़ी होकर एक दर्पण की तरह चमकती है। रात में जब शहर की आवाजें धीमी पड़ जाती है, तो गंगा की लहरें बहुत ही कोमल मीठी ध्वनि करती है। गंगा यहां सदियों से बह रही है। यही कारण है कि वैज्ञानिक हो या साधु, सब कहते हैं गंगा समय को अपने भीतर लेकर बहती है। उसकी लहरों में इतिहास की भी लय है और भूगोल की भी, पर उसकी आवाज हमेशा लोरी जैसी रहती है। 11. गंगा का विज्ञान, बिना भारी शब्दों के एक सरल समझ। चलते चलते आइए थोड़ा सा विज्ञान भी समझ लेते हैं, पर बिल्कुल धीमे, बिल्कुल सरल शब्दों में। गंगा जिस रास्ते से गुजरती है उसे वैज्ञानिक जलागम क्षेत्र कहते हैं। मतलब वो जमीन जहां से छोटी बड़ी नदियां, झरने, बारिश का पानी सब गंगा में आकर मिलते हैं। इसके कारण गंगा का बहाव स्थिर रहता है। यही वजह है कि गर्मी, सर्दी, बरसात, हर मौसम में इसका स्वभाव थोड़ा बदल भी जाता है, पर इसकी लय शांत ही रहती है। ये नदी मिट्टी लेकर चलती है, कुछ मिट्टी उठाती है, कुछ छोड़ देती है। धीरे धीरे यही मिट्टी मैदानों की उपजाऊ शक्ति बनती है। यानी गंगा न सिर्फ बहती है, बल्कि अपने साथ धरती को भी पोषित करती है। 12. गंगा का विशाल डेल्टा, शांत जाल, शांत हलचल। जैसे जैसे नदी पूर्व की ओर बढ़ती है, वो कई शाखाओं में बंटने लगती है। इस क्षेत्र को कहते हैं सुंदरवन। ये नाम ही अपने आप में एक शांत जंगल की तस्वीर सा लगता है। यहाँ पेड़ आधे पानी में, आधे हवा में खड़े रहते हैं। पक्षियों की नरम आवाजें, पानी की धीमी थपकियां और हवा का एक ठंडा झोंका मिलकर प्रकृति की सबसे हल्की लोरी बनाते हैं। यही वो जगह है जहां गंगा धीरे धीरे समंदर के विशाल जल से मिलने की तैयारी करती है। 13. अंतिम मिलन, जहां मीठा पानी खारे पानी से मिलता है। अब बहुत लंबी यात्रा के बाद, हजारों किलोमीटर चलने के बाद, गंगा धीरे धीरे बहुत ही शुद्ध शांति के साथ बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। ये मिलन किसी शोर में नहीं होता, ये पूरी तरह शांत होता है, जैसे दो पुराने मित्र लंबे समय बाद चुपचाप एक दूसरे का हाथ पकड़ ले। समंदर की सतह पर गंगा का पानी फैल जाता है, जैसे कोई हल्का सा धुआं ठहर गया हो, और उस पल में
गंगा नदी नहीं रहती, वो सागर बन जाती है। यात्रा पूरी हो जाती है। 14। इस पूरी यात्रा से क्या मिलता है? आप इस शांत नदी के साथ हजारों किलोमीटर चलाए। इस यात्रा में कुछ विज्ञान था, कुछ भूगोल था, कुछ इतिहास था और बहुत सारा सुकून था। गंगा की सबसे बड़ी खासियत है उसकी धीमी लय। वो हमें बताती है कि हर यात्रा धीरे भी की जा सकती है, हर लक्ष्य शांति के साथ भी पाया जा सकता है और हर समझ धीरे धीरे बैठती है, जैसे गंगा की मिट्टी मैदानों में बैठती है। समापन। अब सिर्फ नींद की तरफ बहना है। अब जब ये यात्रा पूरी हो गई है, आप महसूस करेंगे आपकी सांसें हल्की हो गई है, कंधों का बोझ उतर चुका है और मन में एक मीठी सी शांति फैल रही है। अब आप गहरी, शांत, आरामदायक नींद में धीरे धीरे बह सकते हैं। जैसे गंगा धीरे धीरे समंदर में खो गई, वैसे ही आपका मन धीरे धीरे नींद की नर्म लहरों में उतर सकता है। शुभ रात्रि। मीठे सपने और बहती हुई शांति गंगा की तरह आपके भीतर बनी रहे।